Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Respected dear students, this is your course instructor Fadl Shahbaz Khan. I hope you're all doing fine and having a great time. आज मैंने आपके लिए एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स का इंतखाब किया है एंड आई हैव प्लान्ड के इन सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में मैं आप लोगों को वोकैबुलरी का वो डोज देने जा रहा हूँ जो कि ज़ाहिर है कि आपके लिए बहुत यूज़फुल है. एंड येस ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू बिगिन माय प्रोस्पेक्ट फ्रॉम what you can see before you on the screens. Today I have a section of power words and a section that definitely possesses the instant vocabulary dose. Now we are into its part number first right now, or like I have already said, it's the section of perhaps a few lectures. तो इसके बाद वाले जो portions हैं, even उसके अंदर भी मैं यही पोर्शन कंटिन्यू करूँगा. तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इट इज़ टू ब्रिंग टू यू सम मोस्ट यूज़फुल वर्ड्स जो इंस्टेंटली आपकी जो रिक्वायरमेंट है वोकैबुलरीज़ की, स्पेशली एंड स्पेसिफिकली इन द लाइक्स ऑफ वर्ड्स एंड सिनोनिम्स. एंटोनिम्स पर हम बाद में आएंगे. वर्ड्स एंड सिनोनिम्स, उसकी ज़रूरत को ये पूरा कर सके. वैसे ये बात गालिबन आपने पहले भी सुनी होगी, मैं आपसे शायद पहली बार ये बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बात आपको समझना ज़रूरी है कि जब भी हम वोकैबुलरी सीखते हैं तो उसका सबसे अहम तरीका, यह तरीका कहना गलत नहीं होगा, या सबसे अहम जो उसकी टिप है वो नए वर्ड्स की मीनिंग को समझना है. वंस यू नो द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, इसका पहला फ़ायदा क्या होता है, यानी सिनोनिम्स के पता चलने का पहला फ़ायदा क्या होता है कि आप उसके एंटोनिम्स को खुद से बिना कहीं से पढ़े, बिना किसी से पूछे, आप उसे खुद से फिगर आउट करना शुरू हो जाते हैं. ये पहला मैजिकल इम्पैक्ट होता है आपके अंदर. दूसरी अहम चीज़, जब हम मीनिंग्स को जान लेते हैं, ज़ाहिर है कि जब हम वर्ड्स देखते हैं और जब हम सिनोनिम्स देखते हैं तो सिनोनिम्स आर रिलेटिवली वेरी ईजियर, और टू से द लीस्ट बेस्ड अपॉन द वर्ड्स दैट वी फ्रीक्वेंटली यूज़ ऑलरेडी इन आवर नॉर्मल वर्क डे लाइफ. तो हमें क्या मौका मिलता है कि हम उन पुराने वर्ड्स को जिन्हें हम पहले से जानते हैं, और जबकि अब हम उन्हें मीनिंग की शक्ल में भी देख रहे हैं, तो हमें मौका मिलता है कि हम उनकी ही जगह नए वर्ड्स का इस्तेमाल करना शुरू हो जाएं, और नए वर्ड्स का इस्तेमाल सीख कर हम उसको जो है वो या तो कोट करने की आदत डालें, मसलन या तो बोलने की आदत डालें. एक जुमला आप लिखना पसंद नहीं करते, आप बोलें, या तो हम उसे लिखने की आदत डालें. सो वी नीड टू डू आइदर द कोटेशन ऑफ द वर्ड्स in different types of sentences that we can make, or we can even move on writing a few sentences down, especially, or should I say specifically, to memorize the words. ठीक है, तो आइए ज़रा मैं आपको कुछ वर्ड्स यहाँ पर इनलिस्ट कर रहा हूँ, और कई तरीक़ों से वर्ड्स आपने पहले भी सीखे हैं. दैट कैन बी येट अनदर वे टू कीप वर्ड्स इन द माइंड. अब ज़ाहिर है कि बाज़ लोग टेस्ट प्रिपरेशन करते हैं और बाज़ लोग जो है वो ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना पसंद करते हैं. ये सब के लिए है. लिटरली ये जो वर्ड्स का सेक्शन आप देख रहे हैं ये हर तरह की टेस्ट प्रिपरेशन के लिए. मैं ये तक कहूँगा कि अगर आप CSS की प्रिपरेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए कि आपको CSS प्रिपरेशन के अंदर एस्से राइटिंग और प्रेसी राइटिंग में भी अगर काम चाहिए, तो ये वर्ड्स आपके वहाँ पर भी काम आते हैं. तो आइए आज के लेक्चर को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. I have got a good number of words for our today's lecture in its of course part number 1, and to be followed by the parts to come later ahead. इसके कई parts होंगे. Each part would be around 30 minutes. 30 मिनट का part होगा, और मैं ऐसे आपको कम से कम 5 या 6 parts देने का आज ही इरादा रखता हूँ, और इंशाल्लाह ताला ये आपको जिस तरह से मिल जाए तो उसको आप उसी तरीके से पढ़िएगा. लेकिन बहरहाल आई एम हियर to bring to you some of the very unique and magical set of words, and it starts now. The first word that we have today should be in the likes of
एबहॉर। मेरे साथ साथ वर्ड्स नोट करेंगे क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें एट वंस देखनी है। सो द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टुडे इज नोन एज एबहॉर। अच्छा, गौर से देखते रहना ज़रूरी है। अच्छा, एबहॉर क्या है? एबहॉर बेसिकली हमारा वर्ब है, इट्स अ वर्ब एंड ऑफ कोर्स इसको हम किसी और तरीके से भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली इट इज नोन एज अ वर्ब। अब हम इसकी मीनिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, तो साथ साथ रहिएगा, हम इसकी मीनिंग भी नोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड एबहॉर एक्चुअली मीन्स टू hate or perhaps detest, to hate or to detest. Like I said, याद करने के लिए जो तरीका मुझे और आपको आना चाहिए वो एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि ऐसे किसी वर्ड को जिसे मेमोराइज करना हो, उसकी मीनिंग और उसकी पार्ट ऑफ स्पीच को जान लेने के बाद, किसी भी वर्ड को याद करने से पहले उसके पार्ट ऑफ स्पीच को मेमोराइज करना, अच्छी तरह से समझ लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो जाहिर है जब ये दोनों चीज़ें पता चल जाएं, मीनिंग भी पता चल गई, नफ़रत करना, शदीद नफ़रत करना, और पार्ट ऑफ स्पीच भी पता चल गया, तो भाई सेंटेंस बनाना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट टू मेमोराइज द वर्ड्स। या तो कोड करके, ठीक है, या तो लिख कर। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कोड भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन ये काम मैं जल्दी जल्दी करूँगा ताकि आप भी इसे मेरे साथ साथ करें। आप रुकेंगे नहीं कि यार चलो हम तो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, बाद में आराम से देख लेंगे। भाई बाद में किसके पास टाइम है? बाद में आप दूसरे काम नहीं करेंगे क्या? तो इसलिए आप हाथ के हाथ देखेंगे। सेंटेंस कोई सा भी हो सकता है, आपके जहन में कोई सा भी ऐसा जुमला आ जाए किसी भी टेंस से रिलेटेड कि जो आपको आसान लगे, आप वही बना लें। आप ये आपको एग्जाम में नहीं बनाना होगा, लेकिन इससे हो नोस आपकी कॉम्प्रीहेंशन की भी प्रैक्टिस हो रही है। आप जुमला कोई सा भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ सेंटेंस कैन बी ever since my friend took up the injury while playing फुटबॉल। इसका मतलब ये हुआ, साथ साथ मीनिंग भी सुनते रहेंगे। जब से फुटबॉल खेलते हुए उसने इंजरी हासिल की, या इन अदर वर्ड्स जब से उसने शदीद जख्म खाई, या जब से उसे चोट लगी, ही हैज abhorred his favorite sport। अपना फेवरेट खेल खेलना किसे पसंद नहीं होता, और अगर उसमें जख्म मिल जाएं तो फिर जाहिर है आप उससे भी नफरत करना शुरू हो जाते हैं। दिस इज हाउ यू कैन लर्न योर वर्ड्स। इसको लिख लीजिए, मैं इसको फ़ौरन मिटाने जा रहा हूँ और जल्दी से आगे बढ़ेंगे। पहले वर्ड में हमें थोड़ा वक्त लगा, उसकी वजह जाहिर है यही रही कि हम सीख रहे थे। बाद में जाहिर है कि मैं ज़रा स्पीड अप करूँगा। एक और अहम वर्ड है जो कि मैं इसी लिस्ट में ऐड करना चाहूँगा। मैं जाहिर है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ, और ऑफ कोर्स मैं अब इसी ऑर्डर में चीज़ें लिखूंगा। एट ए टाइम एक एक वर्ड आपको दिखेगा। अगर मैंने जल्दी मिटा दिया हो तो बराए मेहरबानी आप पॉज करके दोबारा प्ले कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वर्ड हियर।
This is number 2 now, and the word is exactly. मैं आपके लिए कुछ वर्ड्स बाकायदा प्लान करके आया हूँ, तो मेरे पास लिखे हुए हैं, मैं उन वर्ड्स को देख रहा हूँ, जाहिर है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि वर्ड्स हमेशा होते हैं आपके जहन में ना, आपने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े हुए हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिवाइजिंग इट आप नहीं याद कर पा रहे होते, तो आपको प्लान कर लेने में कोई बुराई नहीं। दिस इज़ व्हाट आई हैव डन, ठीक है। खैर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, कुछ इस बीच मुझे याद भी आते रहेंगे इंटरेस्टिंगली आपके पास पेपर से रिलेटेड, तो इंशाल्लाह ताला मैं उसको भी यहाँ पर ज़रूर ऐड करता रहूँगा। सो द वर्ड इज़ एब्ज्योर, और एब्ज्योर भी यहाँ पर वर्ब ही है, and here the word abjure means, I'm sorry, the word abjure means to reject, to renounce, ठीक है ना, इनकार करना, ममनू करार दे देना, ठीक है ना। एक सेंटेंस बना के जल्दी से इसको मूव ऑन करते हैं, साथ साथ नोट करते रहिएगा। किसी चीज़ को इनकार करना, फॉर्म इसकी चेंज हो सकती है बिकॉज नोइंग दैट इट इज़ ऑल्सो अ वर्ब। ड्यू टू द चेंजेस the president has abjured the former points. Any other sentence can be made. आप सोच रहे होंगे कि हम इससे भी बेहतर जुमला बना सकते हैं, बेशक आप बना सकते हैं। तो जैसे कि मिसाल के तौर पे तब्दीलियाँ किए जाने के नतीजे में जनाब सदर ने साबका नुकात, यानी जो पॉइंट्स हैं, साबका नुकात को रिजेक्ट कर डाला है। सारे चेंजेस हो गई हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा साथ साथ। एज आई एम गोइंग टू रिमूव दिस वेरी फास्टली। कॉमन वर्ड्स आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, और इसके बाद एक और कॉमन वर्ड ले लेते हैं। मसलन नंबर 3, एक ऐसा वर्ड लेने जा रहा हूं जो प्रोबेबली वर्ब ही है, इसलिए मैं वर्ब का वर्ड यहां पर लिखे रहने देता हूं। नाउ हियर इट कम्स। Number 3, the word is probably common, आप में से बहुत से लोगों को आता होगा, लेकिन अक्सर लोग, होता क्या है, मेरी तरह मैं भी ऐसे ही हूँ कि आता बहुत कुछ है, लेकिन जब लिखने पे आ जाऊँ तो फिर ऐसा लगता है कि जहन में नहीं है। तो ऐसे ही एक वर्ड है एब्सकॉन्ड। अच्छा, मज़े की बात ये कि ये वर्ब है, लेकिन इससे ज़्यादा इसी वर्ड का नाउन बहुत चल रहा होता है, प्रॉबेबली काइंड ऑफ अ प्रॉपर नाउन। किसी को जब आप कहते हैं कि वो भाग गया है, तो उसे भगोड़ा कहते हैं, तो उसे एब्सकॉन्डर कहते हैं। एब्सकॉन्डिंग का केस चल रहा होता है, तो खैर दैट इज़ ऑल्सो टेकन फ्रॉम द वर्ब। दैट्स एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्डेड, एब्सकॉन्डेड एंड एब्सकॉन्डिंग, द अदर फॉर्म्स। और इसकी मीनिंग क्या हुई? ज़ाहिर है कि किसी को बता के भागना तो मुमकिन नहीं है, तो आप जिस तरह भाग रहे हैं वो फिर ज़ाहिर है कि एप्रिशिएट नहीं किया जाता। फॉर द फर्स्ट टाइम लेट मी टेक अप द ग्रीन कलर एज वेल। To sneak or ride away, to sneak or ride away, भाग खड़ा होना किसी को बिना बताए। जैसे एक जुमला बना लेते हैं,
having been taken into custody for a few weeks. The convict कहते हैं मुल्जिम को। अच्छा, बाज़ जुमले बनाते हुए भी ना आपको कुछ नए वर्ड्स मिल जाएंगे, तो उसको भी नोट करते रहिएगा। द वर्ड कॉन्विक्ट मीन्स मुल्जिम, जो कि गिल्टी होता है। बल्कि मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हमने किसी लेक्चर में इसको पढ़ा भी है, रिसेंटली शायद एनालॉजीज़ के लेक्चर में। हैविंग बीन टेकन इनटू कस्टडी फॉर अ फ्यू वीक्स, द कॉन्विक्ट इवेंचुअली absconded। और अच्छा करने के लिए आप लिख सकते हैं absconded from the premise, हुदूद से कुछ हफ्तों ही के लिए कस्टडी में रखे जाने के बाद बिलाखिर मुजरिम दायरे मतलब हुदूद से फरार हो गया। ठीक है, इसको भी नोट कर लें एज वी मूव ऑन टू अ फ्यू मोर वर्ड्स। एक अच्छा सा वर्ड जहन में आ गया, जबकि मैंने लिस्ट में उसे लिखा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है मैं आपको दे दूं। आपने शायद सुना भी होगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं मिटा दूं। इजाज़त कैसे देंगे, लेकिन बहरहाल मैं मिटा देता हूं। लेट्स टॉक अबाउट अनदर वर्ड। और ज़ाहिर है कि इस बार ये वर्ब तो नहीं है होगा, तो इसलिए मैं वर्ब भी मिटा रहा हूं। एंड आई रिमूव द सेंटेंसेस। For example, this is number 4 now, and the word is क्या ये वर्ड पहले सुना है? एक्कोलेट। शायद नहीं सुना तो मैं इसकी मीनिंग अभी थोड़ी देर में बता रहा हूं। एज दिस टाइम इट इज नॉट अ वर्ब, दिस टाइम इट्स अ नाउन। सो द वर्ड इज एक्कोलेट। एक्कोलेट का मतलब है हाई प्रेज, और perhaps special डिस्टिंक्शन। हाई प्रेज और स्पेशल डिस्टिंक्शन। ऐसा होता है ना कि कभी कभी किसी को बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं इसको अगर एक और लफ्ज़ में डिफाइन करना चाहूँ तो मैं अचीवमेंट के अंदर भी कह सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अचीवमेंट और इसमें थोड़ा फ़र्क है। अचीवमेंट इज़ समथिंग कि जो कोई पसंद करे कोई ना करे, हर एक की अपनी राय होती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्यूलेट और एक्यूलेट्स, तो ये वो चीज़ है कि जो लोगों की ज़बान पर तारीफ़ों के पुल की शक्ल में ही होती है। यानी आपकी एप्रिसिएशन ऐसी जो पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो और हर एक की ज़बान पर मौजूद हो, हर एक को पसंद आती हो, तो आपकी बहुत तारीफ़ हो, आपको ख़ास समझा जाए, आपके एट्रीब्यूट्स को ख़ास समझा जाए, तो ऐसे में ज़ाहिर है कि आपको एक्यूलेट्स मिलते हैं, तारीफ़ें मिलती हैं। सो नाउ दिस इज़ सिंगुलर। नाउन के तौर पे अगर कोई पार्ट ऑफ स्पीच मिल जाए और अगर आप जुमला बनाना चाहें तो आप प्लूरल के तौर पे भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अपने ऊपर रखकर आप कह सकते हैं आई was being apprehended
appreciated for my accolades once by my managing director. एक ज़माने में वंस लिखने से, अच्छा पास्ट के जुमलों में या फ्यूचर के जुमलों में, फ्यूचर में कम, पास्ट में, पास्ट के जुमलों में वंस लिखना ऐसे ही है कि आपने जुमले में कोई आइसिंग टू द टॉप कर दिया है। आप इसके बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन ये आपके जुमले में एक रंग पैदा कर देता है। खैर, एक ज़माने में वंस, एक ज़माने में मुझे मेरी अचीवमेंट्स पर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा था मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से। ये जुमला ऐसे ही बन सकता था, आई वॉज गिवन हाई एक्यूलेट्स। अच्छा, यहाँ जो एक्यूलेट मैंने यूज़ किया वो मेजरली तारीफ के लिए है, लेकिन अचीवमेंट्स पर भी, अचीवमेंट्स पर की गई तारीफ के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया। आपका जुमला अगर स्ट्रिक्टली इसी हवाले से होना चाहिए तो ये यूं भी हो सकता था, आई वॉज गिवन एक्यूलेट्स, ग्रेट एक्यूलेट्स वंस बाय माई मैनेजिंग डायरेक्टर। एक ज़माने में मुझे बेपनाह तारीफ और अच्छे नामों में मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर के ज़रिए से याद किया गया, या उन्होंने मुझे याद किया। ठीक है, एनीवे विल डू, आप इसको लिख सकते हैं। जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज़ मूविंग ऑन। कोशिश है कि इसमें कुछ 7-8 वर्ड्स इसमें मिल जाएं और आगे की लिस्ट में भी आपको मिल जाएं। मैं मिटाने वाला हूँ अगले फ्यू सेकेंड्स में, एज वी मूव ऑन टू अनदर वर्ड और अनदर सेक्शन ऑफ वर्ड। ऑलराइट, एक वर्ड जो कि आपने शायद अपनी सेकेंड ईयर इंग्लिश में पढ़ा है, और मैं वो चैप्टर आपका बड़ा फेमस चैप्टर है, इट इज़ चैप्टर नंबर 2 एंड दैट इज़ रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट, और रिटन बाय बर्ट्रैंड रसल द ग्रेट। तो उनकी लिखी हुई तहरीर से एक वर्ड मैंने आपके लिए निकाला है, आइए वो भी मैं आपको दे दूं। और इस बार जो वर्ड है वो नाउन ही है, इसलिए मैं इसे मिटाऊंगा नहीं, लिखे रहने देता हूँ। ठीक है, अब गौर फरमाइएगा, एज वी टॉक अबाउट द वर्ड नंबर 5th, एंड दिस टाइम द वर्ड इज adulation। एड्यूलेशन। अब मेरे ऐसे तालिब इल्म जिन्होंने शायद मुझसे पहले ये वर्ड सेकेंड ईयर पढ़ते हुए पढ़ा है, तो उन्होंने शायद इसे ग्रैब कर लिया हो, लेकिन मुझे यकीन है आप पर कि भूल भी गए होंगे। कोई बात नहीं, इट हैपेंस। द वर्ड एड्यूलेशन विच इज़ अ नाउन, अपने एंडिंग के सफिक्स से ये पता चल रहा होगा कि ये नाउन है, और इसकी जो मीनिंग है परहैप्स वो होगी worship, of course, किसी चीज़ को इबादत करना या किसी चीज़ की इबादत महसूस करना, उसे इतना पसंद करना कि उसको पूजना शुरू कर देना, दैट्स वर्शिप। नॉट अ वर्ब रियली बट इन द सेंस ऑफ अ नाउन। और अगर एक और मीनिंग लिखी जाए तो हो जाएगी हाई एडमरेशन। किसी चीज को बहुत पूजना या किसी चीज की संगीन चाहत रखना, बहुत मानना चाहना, यार मुझे तो बस यही अच्छा लगता है, यार ये काम ही अच्छा है, आई हैव अ सिंसियर adulation of this thing or that। चलो जुमला बना रहा था, मैं लिख देता हूं। द सेंटेंस probably could be scientific
अच्छा, है वही जुमला जो बर्टन रसल के चैप्टर से, मतलब उनकी राइटिंग रिसर्च पेपर से लिया गया है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ कर 3-4 जुमलों को मिलाकर 1.5 से 2 लाइनों में लिख रहा हूँ. साइंटिफिक टेक्निक्स एंड machineries must be adopted by every nation, yet adulation of any of these, बार बार लिखते थे ना एलिमेंट्स एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स क्या होते थे? साइंटिफिक टेक्निक एंड मशीनरीज. दीज एलिमेंट्स वर्ड, उन्होंने वर्ड यूज किया शुड का, एक ही बात है, आज के ज़माने में वर्ड यूज होगा. वुड sweep away everything or everything else. याद एक पॉइंट पे उन्होंने कहा था कि ठीक है, हर कौम को तरक्की करने के लिए साइंटिफिक टेक्निक्स और मशीनरीज को एक्सेप्ट करना होगा, नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे. तो हर कंट्री ने करना है, लेकिन अगर इसकी पूजा पाठ शुरू कर दी, मतलब इसी के पीछे दीवाने हो गए कि अब साइंटिफिक टेक्निक ही ज़िंदगी है, मशीनरीज की डेवलपमेंट और उसकी जो है वो तैयारी ही ज़िंदगी है, तो फिर इस चक्कर में वो जो नॉर्मल ज़िंदगी में एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए ट्रूथ, गुडनेस और ब्यूटी और लव और पेशेंस, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर आप सिर्फ इसके पीछे दीवाने हो जाएंगे. तो ऐसे ही एक जुमला है, आप आसान जुमला भी बना सकते हैं, ठीक है ना. तो इसको भी लिख लीजिएगा, नोट करते रहिएगा, साथ साथ नोट ज़रूर करिए, बिकॉज दैट्स वेयर वी लर्न अ लॉट एंड लर्न थिंग्स द बेस्ट वे पॉसिबल एज वी गेट डाउन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स. एक वर्ड शायद आपने पढ़ा है और कॉमन है, अगर आप इसे लिख चुके हैं तो मैं मिटा दूं. एंड इट इज गोइंग टू बी आवर वर्ड नंबर 6 अनडाउटेडली. दिस टाइम इट वुड नॉट बी अ नाउन. All right, so the word which is going to be word number 6, which looks to be the end of this particular section, जिसमें मैंने क्यों कहा कि मैं आपको बहुत सारे पार्ट्स दूंगा ताकि बहुत सारे वर्ड्स हमें मिल जाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो आइए उसमें ऐड करते हैं नंबर 6, एंड द वर्ड इज अगेन फ्रॉम द ए सेक्शन, एंड दैट इज एडवर्स. अब एडवर्स की एंडिंग ऐसे है कि वो लग रहा होगा कि वर्ब है, बट दैट्स नॉट अ वर्ब, दैट्स नॉट एन एक्शन, दैट इज समथिंग दैट डिफाइंस any action. For example, not just an action but the act. So whatever defines nouns is of course one thing, and for the first time in our today's lecture, this is our adjective. So the word adverse is quite common. मैट्रिक के अंदर भी पढ़ा होता था हमने, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी नाम की नज़म भी सुनी होगी. तो एडवर्स का एक कैजुअल मतलब होता है किसी चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट, लेकिन अगर इसकी करेक्ट मीनिंग की तरफ जाए तो वो इम्पैक्ट कैसा है? दैट इम्पैक्ट प्रोबेबली बिकम्स एंटेगनिस्टिक, यानी बहुत ही खौफनाक. खौफनाक है तो ऑफ कोर्स वी कैन इवन से डेंजरस, वी कैन इवन से fatal.
पता नहीं आपने फेडरल का वर्ड पहले पढ़ा है नहीं, हालांकि अगेन चैप्टर 2 रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट, उसके अंदर ये वर्ड मौजूद है। फेटल का मतलब होता है खौफनाक, डेडली, हार्मफुल, ठीक है ना, डेंजरस एटसेट्रा। अब इसका एक जुमला बना लेते हैं। ट्रीटिंग चिल्ड्रन रूडली could bring, ये कुड पास्ट का नहीं है, ये आने वाली प्रोबेबिलिटी, कल के लिए यूज़ हो रहा है, ये फ्यूचर के लिए यूज़ हो रहा है। जब हम श्योर होते हैं तो कैन कहते हैं, जब हम थोड़े कम श्योर होते हैं तो कुड कहते हैं। ट्रीटिंग चिल्ड्रन रूडली कुड ब्रिंग एडवर्स इफेक्ट्स for everyone। बच्चों को आड़े हाथों लेने का तरीका मुमकिना तौर पर हर एक के लिए खौफनाक असरात ला सकता है, यानी इन फ्यूचर ऑफ कोर्स। नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। मेरा ख्याल है कि मैं इस लेक्चर को इन 6 वर्ड्स के साथ ही रोकता हूँ। पार्ट काफ़ी बड़ा हो गया, इट्स ऑलरेडी 31 मिनट्स और समथिंग। मिलते हैं सेकंड पार्ट में, कहीं जाइएगा नहीं। विल बी राइट बैक, टिल देन इट्स गुड बाय।